श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताणम। हर समस्या का समाधान हो सकता है यदि सम्यक उपाय हाथ लग जाए। दुख एक बड़ी समस्या है और उसका भी समाधान हो सकता है। दुख को दूर किया जा सकता है। उपाय की खोज करें। उपाय की बात करते हैं तो पहले कारण की खोज जरूरी है कि उसका कारण क्या है। उपाय का एक अंग है कारण की खोज, कारण पर विचार करना। फिर जो कार्य उत्पन्न होता है उसके स्वरूप पर विचार करना और फिर कारण से बचने का प्रयत्न करना। ये सारे उपाय के परिवार के सदस्य हैं। जब हम विचार कर रहे हैं कि दुख को कम किया जाए या दुख से मुक्ति पाई जाए तो उसके उपायों की खोज, और उन उपायों में एक पहला उपाय दुख मुक्ति का या दुख को कम। तम ही कामा समभिद्दवंती दुमम जहा साउ फलंग पक्षी। पहला निर्देश कि रसों का अति भोजन मत करो। बार बार मत खाओ, अति मात्रा में मत खाओ। यह एक निर्देश है। हमारी कठिनाई है कि जिन्होंने निर्देश दिया उन्हें इस विषय का बहुत गहरा ज्ञान था और अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर यह निर्देश दिया, किंतु जो पढ़ने वाले हैं वे उस गहराई तक पहुंच नहीं सकते, तो इस बात को एक साधारण मान लेते हैं कि अच्छा है कि रसों का भोजन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो सूत्रकार ने तो निर्देश दे दिया कि वे रस हैं, अति मात्रा में जो खाए गए रस हैं वे दृप्ति पैदा करते हैं। दृप्ति, अब दृप्ति शब्द बहुत विमर्शनीय और विवेचनीय है। दृप्ति का अर्थ है दर्प, एक अहंकार, किंतु यहाँ तो वह अहंकार का अर्थ फिट नहीं बैठता है। भोजन वे दर्प पैदा करते हैं। अब इस दर्प की व्याख्या अगर हम करें तो इसमें वर्तमान के शरीर शास्त्री, आहार विज्ञान का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। अन्यथा केवल प्राचीन व्याख्या ग्रंथों के आधार पर इस दर्प शब्द को हम समझ नहीं सकते। संस्कृत कोश में दर्प का अर्थ होता है अहंकार, उद्दंडता, ये दर्प के अर्थ हैं, अभिमान, किंतु यहाँ तो यार फिट नहीं बैठ रहा है। जिस उपाय की हम बात कर रहे हैं और जिस उपाय में एक कारण बताया गया कि आहार, रस का आहार दर्प पैदा करता है। अब उस दर्प को समझने के लिए हमें न्यूरोट्रांसमीटर को समझना जरूरी है। वर्तमान के वैज्ञानिकों ने, आहार शास्त्रियों ने या रसायन शास्त्रियों ने इसका एक जो विवेचन किया है वह बहुत मननीय है। आहार और व्यवहार का बहुत गहरा संबंध। वैसे तो प्राचीन कहावत है कि जैसा आदमी खाता है वैसा मन होता है, यह तो बहुत पुरानी है, पर उसकी भी व्याख्या नहीं मिल सकती। और
कवियों ने तो व्याख्या की है, पर वह काव्यात्मक व्याख्या है। तो एक तो पहलू यह है कि आहार और स्वास्थ्य का संबंध, दूसरा है आहार और मस्तिष्क का संबंध। कैसा आहार करें जिससे मस्तिष्क हमारा स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे और भावना स्वस्थ रहे। एक बड़ा अंतर आता है। यहाँ कहा गया कि न्यायोपार्जितम वित्तम, कौन सा भोजन करना चाहिए कि जो न्यायोपार्जित धन से मिले वह भोजन करना चाहिए। आज तो सारा गड़बड़ मामला है। धन न्यायोपार्जित कहाँ है? आज तो वह व्यक्ति ज़्यादा कमा सकता है कि जो छल प्रवंच ज़्यादा करता है, ज़्यादा कमा सकता है। फिर न्यायोपार्जित की तो बात पुरानी बात हो गई। किसी समय महामात्य चाणक्य ने लिखा था कि न्यायोपार्जित धन तो अर्थ होता है और गलत तरीकों से कमाया हुआ धन अर्थाभास होता है। आज का लेखा जोखा किया जाए तो अर्थाभास शायद 90% मिलेगा और अर्थ मुश्किल से 10% मिलेगा। तो फिर हम न्यायोपार्जित की बात तो कैसे करें? बड़ा कठिन काम हो गया। असर तो बहुत आता है। किस भावना के साथ धन कमाया गया? अगर धन कमाते समय भी नकारात्मक भाव है और नकारात्मक भाव से जो धन आया अवश्य वह कोई न कोई विकृति पैदा करेगा। आज जो कलह बढ़ा है, कदाग्रह बढ़ा है, धन को लेकर जो समस्याएं बढ़ी है, कोई न कोई कारण तो है। परिवारों को देखते हैं, मैंने भी देखा 50 वर्ष पहले जो परिवार हिंदुस्तान की प्रथम पंक्ति में आते थे और आज शायद कहाँ चले गए, न कहना अच्छा है। कोई न कोई कारण तो बनता है। कभी भाइयों में कलह हो जाता है, कभी भागीदारों में कलह हो जाता है, कभी किसी में कलह होता है और सारा कारोबार चौपट या नीचे की दिशा में चला जाता है। हम अभी तक भी इन सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो करुणा के साथ धन कमाया जाता है वह धन शायद अधिक फलवान होता है, अधिक लाभ देता है। और जिस धन के अर्जन में क्रूर मनोवृत्ति का व्यवहार होता है, दूसरों के प्रति, ग्राहक के प्रति या और किसी के प्रति क्रूरता होती है, जिसे आज की भाषा में कहते हैं शोषण होता है, तो वह धन प्रचुर मात्रा में आने पर भी फलित नहीं होता, फल नहीं देता और विकृति पैदा करता है। अब यह बात आज समझ में तो आने की है नहीं, क्योंकि आज का सारा दृष्टिकोण बदल गया, चिंतन भी बदल गया। अब तो ये माने कि पुराना चिंतन है, किंतु हम इस सच्चाई को अस्वीकार न करें कि इसमें तथ्य है, सच्चाई है। इस बात को तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए। आज तो शायद खाने के बारे में विचार बहुत कम लोग करते हैं। सुबह का समय और नाश्ता करते हैं और एक शब्द और चल पड़ा, हेवी नाश्ता। इतना भारी खाकर जाते हैं कि दिमाग बेचारा काम करने वाला हो तो आधा तो निकम्मा बन ही जाए। अधिक प्रोटीन, अधिक कार्बोहाइड्रेट आदि आदि जो अधिक भोजन है, अधिक अन्न खाना, ये सारे के सारे मस्तिष्क को निष्क्रिय बनाने वाले हैं। परंतु एक प्रवाह चल पड़ा। एक समय तो था कि प्रातःकाल को कुछ खाते ही नहीं थे, बस केवल चिंतन मनन के लिए सुबह का समय था। साधुओं के लिए तो निश्चित था ही, पर गृहस्थों के लिए भी भोजन का समय नहीं था। पुराने जमाने में भोजन के 2 ही समय थे, मध्याह्न का भोजन 11-12 बजे के आसपास और सायं सूर्यास्त होने के आसपास।
इसके सिवाय कोई बीच में खाने का था ही नहीं। किंतु आज तो सारा वातावरण बदल गया और पता नहीं आदमी कितनी बार खाता है। तो अब पुराने नियमों की बात करना, चर्चा करना तो बड़ा कठिन लग रहा है, पर कम से कम जो साधना करने वाले हैं, जो हमारे मुमुक्षु हैं, जो मुनि हैं, साधु साध्वियाँ हैं, या जो और गृहस्थ भी है और जिन्हें साधना में रुचि है, उन्हें भोजन के बारे में बहुत ही विमर्श करना चाहिए। केवल भूख को बुझा लिया, पेट को भर लिया, इतना मात्र नहीं है। यह कोई ऐसा बॉक्स नहीं है कि जाओ लेटर डाल दो बस सारा कर दो, ऐसा नहीं है। सारे जीवन को प्रभावित करने वाली बात है हमारी भोजन की बात। इसलिए यह भी सोचना चाहिए कि रसों का सेवन, दूध दही आदि का ज़्यादा सेवन न हो और चीनी का भी ज़्यादा सेवन न हो। चीनी बहुत समस्या पैदा करती है और कम से कम जो व्यक्ति 50 वर्ष की अवस्था को पार कर गए, उन्हें तो सोचना है कि ज़्यादा चीनी खाना है तो बुढ़ापे को ज़्यादा दुखी बनाना है, जल्दी बुलाना है और बुढ़ापे को और दुखी बनाना है, क्योंकि वह अति मात्रा में खाई हुई चीनी अधिक बीमारियां पैदा करेगी और शरीर को बहुत खराब करेगी। तो उनका संयम होना चाहिए कि जैसे अवस्था आए वैसे भोजन के द्रव्यों का परिसीमन, चीनी ज़्यादा नहीं खाऊंगा, नमक ज़्यादा नहीं खाऊंगा। अब नमक भी इतना खाते हैं लोग। एक सामान्य नियम है आरोग्य का, स्वास्थ्य का, जो डॉक्टरों के द्वारा भी बार बार कहा जाता है कि एक व्यक्ति को दिन में 2 ग्राम से अधिक नमक नहीं खाना चाहिए। अब मुझे तो पता नहीं 2 ग्राम कितना होता है, किस में डाला जाता है। अब एक कचौड़ी में कितना नमक होता है पता नहीं, 2 ग्राम होता है, कम ज़्यादा होता है। और साग भी खाते हैं नमक, पापड़ भी खाते हैं। पापड़ भी खाने वाले एक नहीं, पापड़ खाने वाले भी ऐसे लोगों को देखा है कि 5-7 पापड़ खा जाते, फिर नमक का पता ही नहीं रहता। 2 ग्राम की जगह पता नहीं कितना ग्राम होता है। और फिर समस्याएं पैदा होती है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी तो ज़्यादा प्रभावित होती है इससे। इसलिए भोजन का स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें। दूसरी बात, नमक का ब्रह्मचर्य की दृष्टि से भी विचार करें। ब्रह्मचारी के लिए सामान्य नियम यह था, और पूरा तो नहीं कह सकता मैं, पर हमारे कुछ दिगंबर मुनि भी ऐसे हैं जो नमक का सेवन कभी नहीं करते, नमक नहीं खाते, और खाए तो इतनी कम मात्रा में कि वह 2 ग्राम वाली बात आ जाए। क्योंकि शायद चटपटी चीज़ें खाने में ज़्यादा अच्छी लगती होगी। और जहाँ तक मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा है, गुजराती लोग तो चटपटी चीज़ों के ज़्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है, तो ये ज़्यादा नमक खाना भी अच्छा नहीं। और रस, उनमें ये सारे रस आ गए जिनमें चीनी पड़ती है या जो सहज से है, उनका अति मात्रा में सेवन न हो। मात्रा का विवेक हो तो शायद समस्या से बचा जा सकता है, पर जब मात्रा का विवेक नहीं होता, भोजन करने जाते हैं और देखते हैं कि ये बढ़िया चीज़ है, तो कुछ लोग तो कहते हैं, जैसे हमारे कुछ लोग हैं उधर राजस्थान में, वे कहते हैं बस कतली आने दो, दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल कतली आने दो। और संख्या का भी पता नहीं क्या है, 5, 10, 20 खा जाते हैं, और अधिक खाने वाले भी हैं। अब ना ये कोई खाने की चीज़ है क्या इतनी? एक नियम तो यह है कि बादाम शरीर के लिए उपयोगी है, पर हमारे एक वैद्य जी थे सुजानगढ़ में, चोपड़ा जी के हॉस्पिटल में, आयुर्वेद की चिकित्सालय में, वे कहते 7 से ज़्यादा बादाम नहीं खाना चाहिए। 7, बस जितनी आवश्यकता है शरीर को, 7 बादाम काफ़ी है। अब एक कतली में कितने होते हैं मुझे पता नहीं, 7 होते हैं, 50 हो जाती है, काफ़ी होते हैं, इतनी मोटी होती है तो काफ़ी हो जाते होंगे। तो 7 का नियम तो कहाँ रहा फिर? और खाने वाले 10-20 खाते हैं तो 7 की जगह 700 हो जाते होंगे, पता नहीं कहाँ से। तो
ये सारा एक विषय जो उपेक्षा का विषय बना हुआ है, जो समस्या पैदा करने वाला, दुख पैदा करने वाला, शरीर का दुख पैदा करता है, मन को भी दुखी बनाता है, भावना को भी दुखी बनाता है और दुख का एक मूल कारण है। और फिर एक सुंदर निर्देश दिया, दित्तम च कामा समभिद्दवन्ति। जब ये उन्माद पैदा होता है और आज की भाषा में कह दें जब ये नाना प्रकार के प्रोटीन न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होते हैं तो फिर उसी प्रकार के स्राव उनके होते हैं और कामनाएं पैदा होती है। कामना, आँख की कामना, कान की कामना, ऐसा सुनना चाहता, ऐसा देखना चाहता है जो कि नहीं देखना चाहिए, ऐसी बात सुनना चाहता है जो नहीं सुननी चाहिए, और ऐसा रस खाना चाहता जो नहीं खाना चाहिए। सारी इंद्रियों के विषय और काम उस पर आक्रमण कर देते, वह आक्रांत होता है। एक काव्य की भाषा में कहा गया, दुमम जहा साउ फलंग व पक्षी। एक पेड़ है और उसके फल बड़े अच्छे मधुर हैं, उसको सबसे बड़ा खतरा पक्षियों से रहता है। पक्षी आते हैं और उस पेड़ को सताते रहते हैं और फलों पर चोंच मारते रहते हैं, खाते रहते हैं। जैसे स्वादु फल वाले पेड़ पर पक्षी आक्रमण करते हैं, वैसे ही दीप्त मनुष्य पर यह कामनाएं आक्रमण करती है। कामनाएं इतनी बढ़ गई, क्यों बढ़ी है? बड़ा कारण है हमारा आहार। अगर आहार का संयम हो तो कामनाएं कम होगी, आकांक्षाएं कम होगी। और जब आहार का संयम नहीं है तो ऐसे रसायन हमारे शरीर में पैदा होते हैं कि कामनाएं बढ़ जाती है, आकांक्षाएं बढ़ जाती है और लोग छलांग भरने लग जाते हैं। छलांग बहुत लगाते, पता नहीं इन 2, 4, 5 वर्षों में कितने लोग आए और इसी भाषा में बोलते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए। हमने पूछा भी क्यों? कि शेयरों का धंधा किया था और ऐसी स्थिति बन गई। कुछ व्यक्ति कहते हैं आत्महत्या की सोच रहे हैं, कुछ कहते हैं ये कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं। तो इतनी छलांग पहले लगाई क्यों? छलांग नहीं, आदमी थोड़ी तेज गति से तो चल सकता है, कभी धीमी गति है, गति को तेज कर दिया, पर छलांग लगाए और वह भी ऊपर से लगाए। एक जो चला था ना शक्तिमान का, पता नहीं कितने छोटे छोटे बच्चे शक्तिमान शक्तिमान कहते हुए ऊपर से छलांग लगाई और होना वही था, मरना था, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं था। कोई शक्तिमान बचाने वाला तो आता नहीं है। अब बच्चों में एक गलत धारणा बिठा दी, शायद अनेक छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार मर गए, शायद युवक भी मरे हैं। तो हमें इस पर गहरा चिंतन करना चाहिए कि दर्प पैदा न हो, ऐसे रसायन पैदा न हो, ऐसे प्रोटीन्स पैदा न हो जहाँ कामनाओं को आक्रमण करने का मौका मिले। इसलिए भोजन पर बहुत विचार करना आवश्यक है। अब क्या करें? रसोई बाइयाँ बनाती है, उनको पाक शास्त्र का अध्ययन नहीं कराया जाता। एक अध्ययन तो होता है आजकल, पत्र पत्रिकाओं में यह व्यंजन बनाओ, यह बनाओ, इतने नुस्खे आते हैं कि बनाने वाली बेचारी कितना बनाए, बड़े नुस्खे आते हैं। पर यह नहीं आता कि इस भोजन से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा, इस प्रकार के भोजन से तुम्हारा मन और मस्तिष्क खराब होगा, और इस प्रकार के भोजन से तुम्हारी भावनाएं दूषित होगी। यह कोई नहीं बताता, क्योंकि इसके प्रति आकर्षण नहीं है। व्यंजनों के प्रति तो आकर्षण है कि यह व्यंजन बनाओ, अधिक स्वादिष्ट होगा और परिवार के लोग राजी रहेंगे, उसमें तो आकर्षण है। पर अगर यह कहे कि यह मत बनाओ तो यह आकर्षण का विषय नहीं, विकर्षण का विषय बनता है। इसलिए लेखक भी कोई इस बारे में लिख नहीं पा रहे हैं। किंतु मैं एक बार गृहस्थ समाज की बात छोड़ भी दूं तो कम से कम हमारे जो साधु साध्वियाँ हैं, समण समणियाँ हैं, हमारे जो साधक हैं, उन्हें तो अवश्य ही इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारा भोजन कैसा हो। भोजन ऐसा हो जो समस्या पैदा न करे
और एक पहला उपाय है दुख को कम करने का कि हम भोजन पर पूरा विचार करें और विवेक करें। ओम।